जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूं आपके साथ दीपक पंडित। आज हम लखीमपुर के सबसे पवित्र मोहल्ला कहे जाने वाले, इसका नाम गंगोत्री नगर होता है। गंगोत्री नाम से ही अपने आप में पवित्रता का परिचय देता है, क्योंकि हम लोग गंगोत्री जाते हैं स्नान ध्यान करने के लिए। और आज हम लखीमपुर खीरी के मोहल्ला गंगोत्री नगर में हैं। हमारे साथ हम चाहेंगे आदित्य थोड़ा आप आगे बढ़ाएं। हमारे साथ गंगोत्री नगर के वो तमाम लोग हैं। आज से करीब 3 साल पहले जब हम इस मोहल्ले में आए थे, इस मोहल्ले में पूरा जल भराव था। मैं इस मोहल्ले में घुस नहीं पाया, तो सड़क से हमने ड्रोन से यहाँ पर कवरेज किया था। और जो नगर पालिका का चुनाव हुआ था उसमें गंगोत्री नगर, शिव कॉलोनी मुख्य मुद्दे थे चुनाव के। इन मोहल्लों के विकास के लिए, यहाँ की समस्याओं के निस्तारण के लिए जितने नगर पालिका के प्रत्याशी थे, जो उसमें चुनाव लड़ रहे थे, जो दावेदारी कर रहे थे, उन सब लोगों ने यहाँ के विकास के लिए और यहाँ के विकास के मुद्दों के लिए तमाम वायदे किए थे। नगर पालिका चेयरपर्सन जो इरा श्रीवास्तव, उनकी यहाँ से जीत हुई, वो निर्दलीय प्रत्याशी थी। खैर उसके बाद वो भाजपा में शामिल हो गई, जबकि शहर के लोगों ने भाजपा सपा को नकारते हुए निर्दल प्रत्याशी इरा श्रीवास्तव को अपना वोट दिया था। आज हम उसी गंगोत्री नगर में हैं। हमारे साथ चाचा हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बंश गोपाल शुक्ला जी। बंश गोपाल शुक्ला। बंश गोपाल शुक्ला जी, क्या कुछ समस्याएं हैं मोहल्ले में? समस्याएं यहाँ बहुत हैं। या को हो तो बतावा जाए। तुम्हें का अंबार लाग है तो कहाँ लेकिन आई हम समस्याएं हैं। अच्छा। अब जो देख तो जगह तो है ना, नाली जल भरा पड़ा है। सफाई होती नहीं है। वो लोग का नाम का है, वो आते नहीं, वो जिन साफ करते हैं, का नाम का सफाई कर्मी आते नहीं है। तो यहाँ सब मामला है तो ऐसे सब पड़ा। बता रहे थे सड़क ऊंची करने का वादा किया गया। हाँ, इन्होंने कहा था नीला श्रीवास्तव ने कि 2 मीटर ऊंची, 2 फीट ऊंची हम कर देंगे सड़क और ये नाली बनवा देंगे दोनों ओर, तो तुम्हारी लोगों की समस्या निदान हो जाएगा। सड़क ऊंची हुई? कुछ नहीं हुआ। नाली बनी? कुछ नहीं बना। समस्या खत्म हुई? समस्या खत्म वही हो गई, वोट पाई गई, बस हो गई, काम हो गया। हाँ। अच्छा दादा, क्या नाम है? आप थोड़ा आगे चलाइए। मेरा नाम है कृष्णधर तिवारी। तिवारी जी, क्या कुछ माहौल है मोहल्ले में, क्या समस्याएं हैं? मोहल्ले में बहुत भारी समस्याएं हैं। और जो है ये नाली एकदम जो है ये सब ऊंची होनी चाहिए था। और वो एसडीएम साहब जब यहाँ पहले पिछले साल जल भराव हुआ तो सभी लोग जा कर के एसडीएम साहब के यहाँ दरख्वास्त दिए। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि एक और जो है सैंपल लगाया जाएगा, जिससे जो है आपके यहाँ पानी बिल्कुल नहीं भरेगा। लेकिन सैंपल नहीं लगा नहीं हुआ। और कई बार जो है ये नाली भी नहीं बनी और ना सड़क दुर्गा शक्ति यहाँ गए तो अरे यार जो है, और नाली भी नहीं बनी और ये सड़क भी नहीं ऊंची हुई। और कोई भी, और कई बार इसका जो है वो जो है नाप जोख हुआ, लेकिन सड़क वो समस्याएं उतनी ही गंभीर हैं। समस्याएं उतनी गंभीर नहीं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपम तिवारी है और मैं गंगोत्री नगर में रहता हूँ। क्या कुछ समस्याएं हैं तिवारी जी? यहाँ समस्याओं का तो अंबार है। पूर्व में आप जब आए थे, इससे पहले जब चुनाव से पूर्व जब लोग चुनावी अपने वादे कर रहे थे, उस समय जो चुनाव के प्रत्याशी लोग थे, चाहे वो सपा का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी हमारी इरा श्रीवास्तव जी हों, उनके सबके मैनिफेस्टो में ये था कि हम गंगोत्री नगर को एकदम जिस तरीके से नाम है इसका गंगोत्री नगर, इसको हम पवित्र कर देंगे। और आप जीवंत देख रहे हैं, ये करंट में आप देख रहे हैं कि क्या समस्या है। हम तो यहाँ पर बजबजाती हुई नालियाँ, घरों से निकलना मुश्किल, मच्छरों का अंबार, कूड़े करकट के ढेर, ये सब देख रहे हैं। ये सब जो चीज़ देख रहे हैं ये बिल्कुल एकदम यथार्थ हैं, जिससे हम लोग पर डे इससे निपटते हैं। आप ये समझ लीजिएगा कि पर डे हम लोग खुद ये साफ सफाई करते हैं, अपने आप से साफ सफाई करते हैं। सफाई कर्मी यहाँ कब आते हैं? सफाई कर्मी आप ये समझ लीजिएगा कि 15 दिन में एक बार आएंगे, वो झाड़ू ऐसे लगा देंगे, तुरंत उनको फोटो शूट कर लेना, फोटो शूट करके उसके बाद में भेज देना। करें कि चुनावी वादों के बाद काम करने की, तो आप इरा श्रीवास्तव को 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए, इरा श्रीवास्तव जी का जो एक सराहनीय कार्य रहा, वो सबसे पहला काम तो ये रहा कि उन्होंने ये कहा था कि यहाँ से जलभराव की जो समस्या है वो यथोचित प्रयास ये किया जाएगा कि नहीं 100% तो कुछ कम कर दिया जाएगा।
तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा, मतलब मैं इसके लिए उनको धन्यवाद ज़रूर दूंगा कि क्योंकि चुनाव के तुरंत तत्काल बाद में उन्होंने जो है एक सैंपल की व्यवस्था कराई, और सैंपल की व्यवस्था जो कराई उसके साथ में एक नाला, छोटा सा नाला वहाँ से वहाँ जो सैंपल में के पास से जो बना था उसको भी उन्होंने बताया था कि ये थोड़ा यहाँ तक बनने की व्यवस्था की गई थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि इसकी प्रॉपर साफ़ सफाई रहेगी, और प्रॉपर इसमें अगर जो पानी मतलब जो है प्रॉपर हमारा जो ऑपरेटर आएगा प्रॉपर उसको चलाएगा और ये पानी खिंचता चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, नाला भी बहुत वहीं शॉर्टकट हो गया। उसके बाद में ना नालियों की सफाई प्रॉपर हो रही है। दूसरी बात एक और उन्होंने कहा था कि ये सारी जो सड़कें हैं, ये सड़क ऊंची हो जाएगी, ये वाली सड़क भी ऊंची हो जाएगी, सड़कें ऊंची हो जाएंगी, उनकी नालियों की रिपेयरिंग हो जाएगी। जब इन सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी तो हो सकता है कि पानी की समस्याएँ समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से पूर्व की व्यवस्थाएँ रही थीं, जैसे मौनी सरकार में, मतलब जैसे मौनी जी का जो कार्यकाल रहा था, जिस तरीके से मौनी का कार्यकाल रहा था, सेम एज इट इज़ इस समय की सिचुएशन में तो ऐसे ही है। कोई घर में प्रोग्राम फंक्शन होता है तो हम करीब 10 से 12 बार 20 बार, चाहे वो यहाँ का सफाई मेट हो उससे ना फ़ोन करें तो नहीं आएगा, चाहे वो हमारे सफाई इंस्पेक्टर हों उनसे अगर जो मैं बात ना करूं तो नहीं आएगा। हम अपने आप से जो कुछ कर पाएँ वो कर पाएँ, अन्यथा की स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं। 10 में से नंबर देने की, अगर जो 10 में से नंबर देने की बात करें तो सैंपल के उसके ऊपर मैं 4 नंबर इनको जरूर देता हूँ, और साफ़ सफाई और इसकी व्यवस्था के रूप में किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं। हमारे पास तमाम महिलाएं भी हैं मोहल्ले की। अम्मा क्या नाम है आपका? अर्चना कश्यप। क्या कुछ समस्याएं हैं मोहल्ले में? बहुत समस्याएं हैं। हाँ। पानी भरता है, नाली भरती है, दरवाजे पे पानी भरा है, कोई सुनवात नहीं है। और मोटर भी चलता है तो उसमें तेल नहीं आता है, कहते तेल नहीं है, कहाँ से चलाएं जो बच्चे की। पीने का पानी आता है वो साफ आता है, या बताते मोहल्ले के पाइप लीकेज हैं, तो पानी साफ आता है, पानी भी गंदा आता है? पानी भी गंदा आता, हम लोग पीते कहाँ है टंकी का पानी? हाँ। नहीं पी सकते हैं, बहुत गंदा आता है। मैम क्या नाम है? दीपा मिश्रा। मिश्रा जी, क्या कुछ समस्याएं हैं मोहल्ले में? समस्या सबसे बड़ी तो समस्या नालियों वाली है कि नाली एकदम साफ सफाई होती नहीं है। जब कोई फंक्शन होता है नगर पालिका में जाओ आप, 10 दिन 15 दिन एप्लीकेशन दोगे तब। अब तिलक था तो ये तो साफ हो गई, इसके बाद नहीं हुई। 2 दिन अगर ये 1 दिन मोटर ना चले तो पूरी लेवल ये भर जाती है। तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को अगर समस्या है तो जल भराव की है कि हमारा जल भराव का निवारण किया जाए। कृपया नालियों की दोबारा से रिपेयरिंग करवाए, कुछ ऊंची हो जाए, और नालियों का जो साफ सफाई है वो कार्यक्रम। पिछली बार हम लोगों जब नगर पालिका गए थे, एप्लीकेशन दिया डीएम साहब, तो उन्होंने कहा अगले साल तक नाला की हम व्यवस्था करवा देंगे, ये मुसीबत अगले साल नहीं झेलना पड़ेगा। बच्चों के स्कूल कैसे जाते हैं? बड़े बच्चों वालों के स्कूल जब होता है तो हम लोग गोदी में ले जा करके निकालते हैं। और पानी बरसात में ये होता है 4 फुट 3 फुट पानी ऊपर तक हमारे तो अंदर तक भर जाता है। सांप वहाँ पर अंदर जब चले जाते हैं पानी वाले, ये हालत है। ये जलकुंभी उलकुंभी सब यहाँ तक चली जाती, घर के अंदर पानी हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा समस्या हम लोगों की जल भराव का हमारा निवारण जो है पर्याप्त मात्रा में करवाया जाए। ये चैम्बर से पानी बरसात में नहीं निकलता। ईरा श्रीवास्तव ने अपने कितने वादे पूरे किए? ईरा श्रीवास्तव ने हमको तो बस यही एक चैम्बर वाला काम करवाया है, ये चलवा दिए हैं। 2 दिन ना चले तो वही हालत है, बस उसके अलावा और कोई मतलब नहीं। कितने देर चलता है ये? अरे किसी दिन 2-2 दिन नहीं चलता है, किसी दिन 1 दिन चलता है, कभी कदर तो अभी 5 दिन 6 दिन नहीं चला तो पूरा ये वहाँ तक भर गया था। वो कहता है हमको वहाँ से तेल नहीं मिल रहा है, हम नल कैसे चलाएं? तो इस बारे में तो या तो ईरा जी जान सकते हैं, तो नगर पालिका वाले जान सकते हैं कि भाई उसको तेल दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, ये वो जान सकता है, हम लोग नहीं बता सकते। उससे जब ये बात कहते हैं तो हमारा आप यही निवेदन है कि हम लोगों के गंगोत्री नगर का निस्तारण बहुत जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि बरसात आने वाली है और बच्चों को हमारे बहुत ज़्यादा परेशानियां हो जाती।